अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैथ नोट्स में आपको क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की तमाम एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन बताए जाएंगे। इसके अलावा SLO बेस्ड क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन भी बताए जाएंगे। मज़ीद मालूमात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। आज की ये वीडियो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और आज हम जो टॉपिक का आगाज़ करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। पिछली वीडियोस में आप लोगों को मैट्रिक्स के बारे में बताया गया था, रो ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया गया था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया गया था और इक्वल मैट्रिक्स के बारे में बताया गया था। तो वो एक इंट्रोडक्शन था, मतलब एक बेसिक चीज़ थी जो हमने आपको बताई थी। आज जो आपको बताया जाएगा वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। आज के टॉपिक है मेरे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब ये मैंने सारी टाइप्स पहले लिख ली हैं। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सारी बेसिक टाइप्स हैं मैट्रिसेस की। तो रो मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जिसकी सिर्फ एक ही रो हो तो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स हो। तो कॉलम जितने मर्जी हों, सपोज़ मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसको मैं लिखती हूँ ABCD, मैं जितने मर्जी कॉलम बना लूँ, लेकिन रो अगर मेरे पास एक है तो वो मेरे पास रो मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स में मेरे पास रोज़ जितनी मर्जी हों, लेकिन कॉलम अगर मेरे पास एक है तो इसका मतलब ये मेरा कॉलम मैट्रिक्स है। जैसे 1 2 3, तो इस तरह की अगर मेरे पास आ जाती है रोज़ जितनी मर्जी हों, लेकिन अगर कॉलम एक है तो इसका मतलब ये मेरा कॉलम मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में जितनी रोज़ होंगी उतने ही कॉलम होंगे। जैसे मैं लिख लूँ ABCD, तो ये मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं होते। रोज़ अगर ज़्यादा होंगी कॉलम कम होंगे, कॉलम ज़्यादा होंगे तो रोज़ कम होंगी। तो इस तरह से मेरे पास अगर एक मैट्रिक्स इस तरह आ जाता है जिसे मैं लिखूँ ABCDEF, तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम। नल मैट्रिक्स, चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स हो चाहे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, अगर उसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं मेरे पास, तो वो मैट्रिक्स मेरे पास कहलाएगा नल मैट्रिक्स। अगर सारी एंट्रीज ज़ीरो आ जाए, चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, चाहे वो रो मैट्रिक्स है, चाहे कॉलम मैट्रिक्स है, अगर इस तरह की एंट्रीज़ मेरे पास आ जाएं कि सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो हों तो वो नल मैट्रिक्स को कहेंगे या ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल 1 होगा, चाहे वो 2 इंटू 2 हो या 3 इंटू 3 हो, बाकी एंट्रीज सारी ज़ीरो होंगी। ये 2 इंटू 2 में भी होता है, 3 इंटू 3 में भी होता है। मैं आपको यहाँ पे 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स लिख के दिखा देती हूँ कि जहाँ पे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो उसके डायगोनल नंबर्स सारे 1 होंगे और नॉन डायगोनल नंबर्स सारी 0 होंगे। तो ऐसा मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा, यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। अब ये मेरे पास 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है। ठीक है। अभी आगे ये मेरे पास, ये मेरे पास 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है। अब इसको 3 इंटू 3 में भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, वो मैं आपको बताऊंगी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अगर मैं नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम में चेंज कर दूं, चेंज नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम, तो ये मेरे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होगा कि रोज़ को कॉलम में, कॉलम को रोज़ में चेंज कर दें तो मेरे पास वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होगा। नेगेटिव फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में जस्ट साइन चेंज करें, चेंज द साइन ऑफ एंट्रीज। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें, तो ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर हम किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लें और वापस हमारे पास ए मैट्रिक्स आ जाए तो वो सिमेट्रिक होगा।
और अगर हम लोग ट्रांसपोज लें ए मैट्रिक्स का और वो नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स आ जाए तो मेरे पास वो मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक होगा। डायगोनल मैट्रिक्स, ये मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और डायगोनल मैट्रिक्स में आपके पास जो उसकी डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स लिख के दिखाती हूँ कि यहाँ पे मेरे अगर फर्स्ट वाली एंट्री अगर ज़ीरो आ गई है, ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है और बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, इट मीन्स ये मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में कम से कम एक डायगोनल एंट्री नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है, बाकी सारी एंट्रीज़ आपकी ज़ीरो होंगी, लेकिन कम से कम अगर एक डायगोनल एंट्री नॉन ज़ीरो है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब ये मेरे पास ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये 3 × 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और 3 × 3 में एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन यही है कि इस 3 × 3 में उसका पहले डायगोनल मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। ऐसी सूरत में आप इसे कहेंगे कि ये हमारा एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो बाकी ज़ीरो हों लेकिन डायगोनल एंट्रीज 1 हों, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और स्केलर मैट्रिक्स में मेरे पास एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम हो, सपोज के एक मैं एलिमेंट ले लेती हूँ, ये मेरे पास अगर नॉन ज़ीरो है और बाकी सारी एंट्रीज मेरी ज़ीरो हैं तो ऐसी सूरत में जो मेरा मैट्रिक्स होगा ये मेरा स्केलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब ये मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसके लिए मेरे पास जो इसकी डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो 1 है। डायगोनल मैट्रिक्स